हेलो जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। मैं गारंटी देता हूँ कि गाइस आपके इस क्लास से 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पांडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पांडुचेरी, यानी कि मैत्री मंदिर पांडुचेरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस्कॉन की स्थापना कब हुई? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1966, 1964, 1970, 1968। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1966, यानी कि इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर का शहर किन राजाओं ने बनवाया गया? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है चालुक्य, परमार, ऑप्शन सी है सिसोदिया, ऑप्शन डी है प्रतिहार। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर प्रतिहार ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों आपके पास ऑप्शन है विश्वकर्मा, ज्योति व फूले जयंती, प्रजापति जयंती, ऑप्शन डी परशुराम जयंती। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विश्वकर्मा जयंती यंत्र पूजा के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, यानी राष्ट्रीय कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर है, ऑप्शन सी है तिरुपति बालाजी मंदिर, ऑप्शन डी है अंकोर वाट मंदिर। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बनी ठंडी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पहाड़ चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला, राजपूत चित्रकला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी किशनगढ़ चित्रकला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सलार जंग संग्रहालय, ऑप्शन बी है निजाम का संग्रहालय, ऑप्शन सी है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश प्रागैतिक पुरातत्व संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपके पास ऑप्शन है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस से कब मनाया जाता है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 दिसंबर, 17 दिसंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और साथियों आज कमेंट बॉक्स में ये बताना कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूं सभी दिवस की। तो साथियों बताना कमेंट में, मुझे सभी दिवस की लेकर आऊँगा आपके एक वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, या 22 दिसंबर को मनाए जाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 330, 345, 222 और आपका डी ऑप्शन है 332। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए ऑप्शन आपके पास बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा साथियों ऑप्शन ए 330। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य को न्यायालय करता है, बताइए कौन सा न्यायालय करता है कार्य। इसका राइट आंसर बताइए, केरल हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है कलकत्ता हाई कोर्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि केरल हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कानून द्वारा, संसद, राष्ट्रपति आदेश, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार की अधिसूचना, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून द्वारा संसद, यानी ऑप्शन आपका एक ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 76वां संशोधन, ऑप्शन डी है 74वां संशोधन। तो बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्य में है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 लाख, यानी ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, यानी कि 20 लाख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। साथियों बताइए संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर सवाल है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कच्छ, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए और इन प्रश्नों को अपने नोट में नोट भी करते जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकारी से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के अध्याय से, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग से, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अध्यादेश से। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, असम। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं, तो साथियों 16, 32, 38, 64। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए और मुझे ईवीएम की फुल फॉर्म लिख के कमेंट में ज़रूर लिख देना। मैं आपके कमेंट को देख लूँगा कि आपने इसकी फुल फॉर्म को क्या लिखा है साथियों। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 64। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। 110, 111, 112, 113। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 111। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्यों में, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पूर्वोत्तर राज्यों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं बताइए। 19, 21, 22। तो साथियों बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है बताइए। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताइए सर्किट बेंच चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी कि इसमें से आपके कोई से ऑप्शन ठीक नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है बताइए। गरीब, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि अल्पसंख्यक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों इसका राइट आंसर बताइए। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है बताइए। तहसील, राजस्व मंडल, गांव, जिला। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका जिला हो जाएगा। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्र इकाई जो है वो आपका जिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। रांची, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर। तो साथियों आपका पता होना चाहिए कर्नाटक की राजधानी क्या है। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था बताइए। राइट आंसर क्या होगा आपका 1175, 1172, 1182, 1178। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों आज की क्लास का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कि इस प्रश्न का ये वाला आंसर है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी। अगर इम्पोर्टेंट लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।